इलेक्शन उलाला। लोकतंत्र है, ठोक तंत्र है, बेरोक टोक तंत्र है, नखरा है, नाटक है, नारे हैं, सब कुर्सी के प्यारे। बादशाह है, वजीर है, प्यादे हैं, गुलाम है, कारिंदे हैं, शहजादे हैं, हाथ है, साइकिल है, हाथी है, नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, रैली है, रेला है, खेला है, नौटंकी है, ड्रामा बड़ा झमेला है। ये चुनाव देश की आशा है, ये चुनाव दुनिया का सब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये है इलेक्शन उलाला। इलेक्शन उलाला। अरे हे बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। बीजेपी के विकास पुरुष कह रहे हैं, भाइयों बहनों, मेरी चाल देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरे वाली मेरी पार्टी के ही कुछ लोगों को मेरी चाल पर एतराज है। मैं अपने आप को साइडलाइन नहीं समझता। यही तो बात है ना। बीजेपी सिंबल जैसा चेहरा तेरा, बीएसपी जैसा है तेरा बदन, मेरी खटारा साइकिल कैसे उठाएगी तेरा बदन। तुम साथी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम हाथ दिखाकर बुलाती हो, फिर झाड़ू दिखाकर डराती हो। कभी लगता है तुम केजरीवाल हो, कभी लगता है माया का जाल हो। क्या कहूं तुम्हें, तुम मोदी का सत्ता प्रेम हो या फिर लालू की बुझती लालटेन। तुम मनमोहन का मौन हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरह गौड़ हो। तुम राहुल जी का लिखा हुआ भाषण हो या फिर नीतीश का सुशासन। अगर कहीं कोई घटना घटती है तुरंत सूचना आती है। तुम कुर्सी की सहेली हो या अन्ना हजारे की तरह कोई पहेली हो। मेरा आशीर्वाद ममता जी के साथ। तुम 5 साल में होने वाला तमाशा हो या इस देश की आशा हो। तुम जो भी हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि तुम इस लोकतंत्र की नाव हो, तुम इस देश का चुनाव। चुनाव है तो लोकतंत्र है, चुनाव है तो ये देश है, चुनाव है तो नेता हैं, चुनाव है तो चमचे हैं, चुनाव नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत स्पेशल है ये चुनाव। पीएम की कुर्सी के 2 नहीं 3 दावेदार हैं। लेकिन जो 10 साल से पीएम है वो दावेदार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी कांटों का ताज है भैया। सोनिया जी कह रही हैं सत्ता जहर है। सत्ता जहर है, फिर भी हर कोई पीने को तैयार है। जहर की छीना झपटी चल रही है। ये सब कुछ मौन होकर देख रहे मनमोहन जी ने मुंह खोला और बोले, देश की खातिर मैं 2 बार जहर पी चुका हूं। हाँ जी, सोनिया जी कहेंगी तो मैं 3री बार भी पी लूंगा। सोनिया जी, नो मनमोहन जी, नो, मैं आपको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। इस उम्र में आप जहर नहीं पचा पाएंगे। राहुल पी लेगा देश के लिए जहर। सोनिया जी की बात सुनकर राहुल बाबा खुश हैं, लेकिन मोदी जी आग बबूला हो रहे हैं। मित्रों, मैं दूसरों को चाय पिलाता हूं, लेकिन जब सत्ता का जहर पीने की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेगा। 10 जनपद से लेकर 24 अकबर रोड तक आजकल फिल्म दीवार का सीन हर रोज दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी शशि कपूर वाले अंदाज में खड़े हैं, लेकिन सामने वाला हर नेता अमिताभ बच्चन की तरह बागी तेवर दिखा रहा है। भाई, तो तुम्हें टिकट नहीं चाहिए? नहीं। भाई, तुम चुनाव लड़ोगे या नहीं भैया? हां, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पर्चा भरूंगा, लेकिन
सबसे पहले जाओ उस मनीष तिवारी से पर्चा भरवाओ जो अपनी सीट छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ पहले उस पी चिदम्बरम को मैदान में लेके आओ जो 5 साल तक मंत्री रहने के बावजूद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जाओ पहले एंथनी को टिकट दो। जाओ पहले पीसी चाको को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करो। जाओ पहले उस आदमी से पर्चा भरवाओ जिसने अपने घर के बाहर 10 साल पहले लिख दिया था मैं प्रधानमंत्री। उसके बाद राहुल जी आप जहां से कहोगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस में चल रही इस डायलॉगबाजी पर मनमोहन जी का क्या कहना है, आइए रुख करते हैं प्रधानमंत्री निवास का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी, काफी प्रेशर है आपके ऊपर, ये बताइए आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हाँ। बहुत ही उच्च विचार हैं। लोग ठीक ही कहते हैं कि बुरे काम आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर करते हैं, आप सिर्फ अच्छे काम करते हैं। आहा, वाह। वैसे पार्टी का प्रचार तो अच्छा काम है, प्रचार तो कर रहे हैं ना आप इस बार? हाँ, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी और यूपीए के लिए प्रचार कर रहे हैं भैया। देर ही सही कांग्रेस को समझ तो आया कि प्रधानमंत्री भी मास लीडर हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने जहां जहां प्रचार किया था कांग्रेस का वहां 100% विन रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री जी बहुत मॉडेस्ट है। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था वहां वहां कांग्रेस जीती। बताइए प्रधानमंत्री जी आपने कहां कहां प्रचार किया, बताइए। पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और मिजोरम। पौंडीचेरी की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट और मिजोरम की 1 सीट, 3 जगह जीत गई कांग्रेस। 100% विन रिकॉर्ड। बहुत खूब प्रधानमंत्री जी, बहुत खूब। आप पूरे देश में प्रचार क्यों नहीं करते? आप पूरे देश में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुमत के लिए राहुल जी काफी हैं। नेहरू गांधी परिवार को राहुल से बहु की उम्मीद है और कांग्रेस को बहुमत की। बहुत हुआ ही नहीं अब तक। ताजा सुपरहिट डायलॉग आया है भारतीय राजनीति की सबसे फ्लैम्बॉयंट शख्सियत की जुबान से। ये शख्स हैं यारों की यार, वक्त के आगे लाचार, सीडी के हीरो, पॉलिटिक्स में जीरो, बॉलीवुड के दुलारे लेकिन फिलहाल मुसीबत के मारे, द वन एंड ओनली अमर सिंह। गले लग जा। कुछ महीने पहले ग्राम प्रधानी हार गए थे मुलायम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? हाथों में चौधरी अजित सिंह का हाथ, दिल में अपने नेताजी से जुदाई का मुलायम सा दर्द और जुबान पर शायरी। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, मुलायम सिंह जी न तुम खाली न तुम्हारा पुराना दोस्त अमर सिंह। कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, लांग जाऊंगा। मनमोहन जी मैं प्रचार के लिए जा रहा हूं, मतदाता हूं, मैं आ रहा हूं, गिव मी साइड, गिव मी साइड। ये डायलॉग किसका है? एनी गेसेस? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये डायलॉग धर्मपा जी का नहीं है। धर्मपा जी तो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, और अगर उन्हें चुनाव लड़ना भी होता तो बीजेपी की टिकट पर लड़ते। ये डायलॉग है भारतीय राजनीति के एंग्री यंग मैन राहुल गांधी का। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा। बहुत बड़ी रैली है, अच्छा लगा है। आप सोच रहे होंगे कि शेखू फेंकू है। राहुल जी इस तरह का डायलॉग कहां से बोलेंगे जब उनका चुनावी नारा ही है कम बोला काम बोला। याद है या नहीं? याद है या नहीं? अरे राहुल जी, इस तरह तो कोई लाइफ में दो ही टाइम फंसता है, पुलिस का केस हो या इलेक्शन का रेस। बहुत सॉलिड फंसता है इलेक्शन का हर्डल रेस में अब उनका राहुल जी। आई लाइक इट। राहुल जी कहीं ऐसा ना हो कि फांदने की आपकी ये प्रतिभा देखकर जनता आपको मिस्टर गांधी की जगह मिस्टर फांदी कहना शुरू कर दे। फांदू जी, फांदे चलो, फांदे चलो। इसे कहते हैं कट्टर सोच नहीं, युवा जोश।
चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की डायलॉग राइटिंग स्किल्स भी नई बुलंदियों को छू रही। नरेंद्र मोदी जी के युवा नेतृत्व से हारे बुजुर्गों की फौज में शामिल पूर्व फौजी जसवंत सिंह जी ने बहुत मार्मिक डायलॉग कहा, नेता कोई सामान नहीं होता, कोई होता जिसको अपना। टेबल कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। बहुत इमोशनल डायलॉग मारा है आपने जसवंत सिंह साहब जी, बहुत इमोशनल डायलॉग। लेकिन सिंह जी, नेता अगर सामान नहीं होते तो चुनाव के दौरान थोक भाव में इधर से उधर क्यों किए जाते? हाँ को यस कहते हैं, ना को नो कहते हैं। जो सुनाए सबसे धांसू डायलॉग उसे नमो कहते हैं। नमो। एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। जानी, ये जो नमो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के राजकुमार हैं। हाँ, हम तुम्हें जरूर हराएंगे, लेकिन वो वक्त हमारा होगा और चुनाव भी हमारा होगा। दूसरा डायलॉग नंबर 2 अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मैं वो बला हूं जो झाड़ू से वोट पटोरता है। डायलॉग नंबर 3 उनके लिए जिनका नाम नहीं, काम ही काफी है। ये 56 इंच का सीना जब तनता है तो कुर्ता फैलता नहीं, फट जाता है। हाँ, 56 इंच का सीना लगता है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, भाईचारा यही पैगाम हमारा। सुनिए, भाईचारा बढ़ाने वाला, अमन का पैगाम देने वाला ये गीत श्री अरविंद केजरीवाल के श्री मुख से सुनिए भी और देखिए भी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये अटैक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्शन थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन सुपरहिट है। एक तरफ थे देश के सबसे ईमानदार लोग और दूसरी तरफ सबसे बड़े देशभक्त। अशोक रोड पर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर्स के बाहर आप और वो आमने सामने हुए तो एक तरफ से चले गांधीवादी पत्थर और दूसरी तरफ से बरसे स्वदेशी लात, घूंसे और थप्पड़। दुनिया को पहली बार पता चला कि झाड़ू भी एक हथियार है। यह चुनाव सिर्फ कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि एक्शन पैक्ड थ्रिलर भी है। बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा एक्शन हीरो बताया। नरेंद्र मोदी आज एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आए। लेकिन पटना की सड़कों पर असली एक्शन उनके चेलों ने दिखाया। अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाने की कोशिश की तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा। खामोश, अभी कोड ऑफ कंडक्ट। खामोश, खामोश। मोदी जी के 56 इंच के सीने में जो एक नन्हा सा दिल है, उसमें कौन रहता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी जसवंत सिंह, सी मुरली मनोहर जोशी और मित्रों डी खुद नरेंद्र मोदी। जवाब सोच कर रखिए, कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हंसिए, हंसाइए, नई सरकार बनवाइए, क्योंकि फिर 5 साल तक तो होना ही है। इसलिए हैप्पी इलेक्शन।